हेलो एवरीवन। आज मैं न्याय दर्शन के शब्द विचार पर परिचर्चा करूंगी। न्याय दर्शन एक अहम दर्शन है। ये एक आस्तिक दर्शन है और पूर्व के कक्षा में मैंने न्याय दर्शन के शब्द विचार न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण की मैंने चर्चा की। इसके अलावा प्रमा क्या होता है ये भी मैंने विस्तार से बताया है। आज मैं उसके तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण पर परिचर्चा करूंगी। शब्द प्रमाण को एक विशेष प्रमाण माना जाता है। जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं वे शब्द प्रमाण को अनिवार्य मानते हैं। वैसे कुछ अनास्तिक दार्शनिक भी हैं। नास्तिक दार्शनिक जिसको कहा जाता है वो भी शब्द प्रमाण को मानते हैं। वो जैसे बौद्ध और जैन वो शब्द प्रमाण को मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ बौद्ध धर्म के पुस्तकों में वे उनके जो ग्रंथों में वर्णित शब्द हैं उसको एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और भारतीय वेद है उसे वो नहीं मानते हैं। चलिए आज हम देखेंगे कि शब्द प्रमाण क्या होता है। शब्द प्रमाण आप्त पुरुषों के वचन को शब्द प्रमाण कहते हैं। अब आप्त पुरुष जो वचन देते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसको वास्तविक रूप में संगत सिद्ध करते हुए, सिद्ध किया हुआ स्वीकार कर लेते हैं। जो आप्त पुरुष जो वचन जो पुरुष होते हैं वो जो वचन देते हैं उनके वचनों का इतना महत्व है कि उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, उसे स्वतः सिद्ध माना जाता है। न्याय सूत्र में यहाँ तक कहा गया है, आप तोपदेश शब्द, आप आप्त वचन, आप्त पुरुष के वचन, उनके उपदेश को शब्द कहते हैं। यानी वो स्वतः ही प्रमाणित है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, अपने प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जब विषय का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से उसको आप्त वचन कहा जाता है। अब आप्त शब्द है जिसको कि आप्त उपदेश कहा जाता है, ये शब्द प्रमाणिक है। अब इसके संबंध में दो भेद हैं। एक है दृष्टार्थ और दूसरा है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ अर्थात संसार में प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में जो हम ज्ञान देते हैं उसको दृष्टार्थ ज्ञान कहा जाता है। यानी कि जो शब्द प्रमाण हम पेश करते हैं, आप तो पुरुष जो वचन देते हैं उसको हम दृष्टार्थ कहते हैं। जैसे विदेश से वापस आया हुआ व्यक्ति वहाँ आने के बाद यहाँ से संबंधित वस्तुओं, वहाँ के संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में जानकारी देते हैं जो उसने वहाँ देखा है, तो उसको दृष्टार्थ कहते हैं। दूसरा जो प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तु नहीं है, जब हम उसके बारे में शब्द के माध्यम से बोलते हैं तो उसको अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कि लोक परलोक, ये कॉन्सेप्ट है, हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम छोटे छोटे अनुप्रमाणु इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी सत्ता होती है, इसीलिए उसके अदृष्टार्थ कहा जाता है। एक अन्य दृष्टि से ये एक दृष्टिकोण से है, एक अन्य दृष्टि से इसका विभाजन लौकिक लौकिक और वैदिक ये दोनों रूपों में किया जाता है। लौकिक शब्द ये साधारण व्यक्ति जो आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसको जिससे कि किसी वस्तु को इंडिकेट किया जाता है उसको लौकिक शब्द कहते हैं। ये जो साधारण मनुष्य होता है इसके वचन को आप्त वचन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि
इन्हें शब्द का जो ज्ञान देते हैं वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी। यानी लौकिक शब्द सत्य के कैटेगरी में भी आएगा और असत्य भी है। वैदिक शब्द जो वेद में उच्चारित शब्द है उसको वैदिक शब्द कहते हैं और वो सत्य होते हैं, असत्य नहीं कहा जाता है। न्याय दर्शन में शब्द को शब्द को पौरुषेय माना गया है। पौरुषेय, न्याय दर्शन में शब्द को पौरुषेय माना गया है। बौद्ध और वैशेषिक दर्शन में शब्द प्रमाण को अस्वीकार करते हैं। सांख्य ने शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण माना है, परंतु अनीश्वरवादी होने के कारण, मतलब वो ईश्वर को सांख्य दर्शन नहीं मानने के कारण उन्होंने शब्द को अपौरुषेय कहा है, जबकि न्याय दर्शन ये पौरुषेय मानता है। ये पुरुष की सत्ता को मानता है और सांख्य पुरुष की सत्ता को नहीं मानने के कारण, इसको नहीं मानने, वैद को, ईश्वर को नहीं मानने के कारण अपौरुषेय कहा गया है शब्द को। अब वैदिक शब्द वैसे अगोचर विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो प्रत्यक्ष एवं अनुमान से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा वैदिक वाक्य अभ्रांत है, मतलब वो भ्रांत रहित है। न्याय दर्शन का कहना है कि वो भ्रांति वैदिक वाक्य में नहीं रहता है और वो भ्रांत रहित है और वो किसी भी संदेह से परे है और वह स्वतः प्रमाण है। इसीलिए इन्होंने वैदिक वाक्य को पौरुषेय और स्वतः प्रमाणित कहा है। ऐसे वाक्य सभी देश और काल में सत्य होते हैं। न्याय दर्शन का मानना है कि वैदिक वाक्य देश और काल, सभी देश और काल में सत्य है, सर्वकालिक है। सांख्य के अनुसार अपौरुषेय वैदिक वाक्य नित्य नहीं होते हैं, उसकी द्राष्टा द्वारा दिव्य अनुभूति से उत्पन्न होता है। सांख्य का कहना है कि चूंकि जो वैदिक वाक्य है वो पौरुषेय नहीं अपौरुषेय है, जो द्राष्टा है उसकी ध्वनि से वो उत्पन्न होती है, उसकी परमानेंट सत्ता नहीं है, अपौरुषेय है, लेकिन उत्पत्ति होती है जो ऋषियों के द्वारा अभिव्यक्त होने पर होता है। मीमांसा दर्शन में वेद को नित्य माना गया है और लेकिन उसे ईश्वरीय वचन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वैदिक वाक्य अपौरुषेय है, इसका कोई कर्ता नहीं है, लेकिन ये फिर भी नित्य है। इनके अनुसार जो वैदिक मंत्र और उच्चारण होता है ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाता है, वो अनुभव करने वाले अनुभव से प्राप्त ऋषि मुनि द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जाता। अतः वैदिक वाक्य अपौरुषेय और स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैदिक वाक्य स्वतंत्र और सिद्ध है। प्रभाकर ने लौकिक वाक्य को स्वतः प्रमाण नहीं माना है। वैशेषिक की भांति उन्होंने इसे अनुमान के अंतर्गत रखा है। अशब्द, अब हम इस पर परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार शब्द प्रमाण के माध्यम से वाक्यों का विवेचन किया जाता है। कैसे शब्द प्रमाण से हम वाक्य का विवेचन करते हैं। शब्द प्रमाण, वाक्य विवेचन। चूंकि न्याय दर्शन में वाक्य के विवेचन पर बहुत ही सघन और विस्तृत जानकारी दी गई है। शब्द अक्षरों का समूह होता है और शब्द के निश्चित समूह से शब्द का जब सघन रूप से जब वो अक्षर के माध्यम से जब शब्द बनता है और शब्दों के समूह व्यवस्थित रूप से होने के बाद वो वाक्य बनते हैं, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, तभी उसका अर्थ स्पष्टीकरण हो पाता है। न्याय दर्शन का कहना है कि शब्द में यह शक्ति या तो ईश्वर द्वारा है या मनुष्य
मनुष्य के द्वारा दी जाती है। परिणाम स्वरूप संकेत में संकेतिक भाषा भी होता है। संकेतिक दो प्रकार के, मतलब शब्द के माध्यम से हम जो कहते हैं उसमें संकेतिक भाषा भी होते हैं। वो दो तरह का होता है। एक है आजनिक संकेत, आजनिक संकेत, और दूसरा है आधुनिक संकेत, आधुनिक संकेत। यहाँ भी संकेत है। आजनिक संकेत में ये संकेतिक शब्द अनादि काल से पाया जाता है। जैसे किसी घट के से पात्र विशेष का बोध करने की जो शक्ति होती है वो ईश्वर द्वारा सॉरी अनंत काल से दी गई है और वो चली आ रही है। दूसरा आधुनिक संकेत इस इच्छानुसार प्रदत्त संकेत है, यह इच्छा अनुसार है ईश्वर द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम राम रखा है, यह मनुष्य प्रदत्त और सामयिक घटना है। किसी भी वाक्य को सार्थक होने के लिए, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि उसके चार चीजों का होना आवश्यक है जिससे वाक्य विवेचन की सार्थकता सिद्ध होती है। पहला है आकांक्षा। चार चीज होना जरूरी है किसी वाक्य के लिए, चार चीज। आकांक्षा, वाक्य को सिद्ध करने के लिए पहला है आकांक्षा का होना जरूरी है। यानी किसी एक शब्द से संपूर्ण अर्थ का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक शब्द को पूर्ण होने के लिए अन्य शब्द की अपेक्षा होती है। शब्दों को की इसी अपेक्षा को आकांक्षा कहते हैं। यदि हम यदि हम कोई हमारे सामने है और उसको कहते हैं लाओ, तो समझ जाता है कि हमसे कुछ मांगा जा रहा है और समय परिस्थिति के अनुसार वो सुनने वाला व्यक्ति उसको सुनकर यह अनुमान लगाकर कार्य करता है कि हमें क्या करना है। जैसे खाने के लिए बैठा आदमी है और कहता है सैंधव लाओ, तो वो समझ जाता है कि हमको नमक मांग रहा है। और जब युद्ध के लिए तैयार व्यक्ति कहता है कि लाओ सैंधव लाओ, तो समझ जाता है कि मुझे घोड़ा मांगा जा रहा है। यानी कि उसके मंतव्य को वो समझ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठा है और वो कहेगा लाओ, तो उसको पुस्तक लाके दिया जाता है। दूसरा है योग्यता, यानी जो हम बात कह रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है और वो समय परिस्थिति के अनुसार उसमें वाक्य का सही विवरण कर रहा है या नहीं। परस्पर विरोध के अभाव को योग्यता कहते हैं। जब हम कहते हैं बर्फ से आग को जलाओ, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे शब्द में जो वाक्य विवेचन करते हैं उसका सही रूप में प्रयोग होना जरूरी है, उसमें योग्यता होना जरूरी है कि जो शब्द कही जा रही है उसमें मीनिंगफुल है या नहीं, जो चीज मांगा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो वास्तव में है या नहीं। आग से सींचो, आग से सिंचाई नहीं हो सकती है, पानी से सिंचाई होगी। यानी परस्पर योग्यता होना जरूरी है। तीसरा है सन्निधि, यानी कि निकटता। सन्निधि, जैसे कि हम मान लिया जाए एक पृष्ठ लिए उस पर राम लिखे, दूसरा पृष्ठ लिए उस पर हम खाना लिखे, तीसरा पृष्ठ लिखे उसमें खाता है लिखे, चौथा में खाता और चौथा में लिखे हाँ,
तो यहाँ निकटता, सन्निधि होना भी जरूरी है, इससे कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। यानी दो शब्द के बीच निकटता का होना आवश्यक है, तभी उसमें संबंध स्थापित होगा और उसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा और वाक्यों का सही से विवेचन हो पाएगा। यानी एक ही पृष्ठ में एक ही जगह पर आप ये लिखिए कि राम खाना खाता है, तो वो उसका मतलब सही हुआ। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने उसका सही से उस शब्द को योग्यता के आधार पर नहीं रखा है, तो वो सिद्ध नहीं कर पाया है। अब आगे उसका है तात्पर्य। यानी जब हम किसी शब्द को कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है, उसके अनुसार ही हम वाक्य को पूरा कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि जब हम युद्ध के लिए जाते हैं और उस समय हम बोलते हैं, यदि राजा खड़ा है बोलता है सैंधव लाओ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ सैंधव का मतलब नमक और घोड़ा दोनों होता है। तो के जाते समय हमें नमक नहीं मांगा जा रहा है बल्कि घोड़ा मांगा जा रहा है, और घोड़ा लाके उसका दरबारी उसको देता है। तो उसमें तात्पर्य उसका तात्पर्य समझना आवश्यक है। उसी तात्पर्यता के आधार पर उसका विवेचन होगा। और जब खाना खाएगा तो निश्चित रूप से उसको ये कहा जाएगा कि खाना खाते समय ये कहा जाएगा कि वो खाना के लिए बैठा है तो उसको नमक देना है। इस प्रकार हमने अभी विस्तृत वाक्य विवेचन की भी चर्चा की है। शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही एक भाग है जिसमें हम वाक्य विवेचन की चर्चा करते हैं। उसमें 4 बातों का होना आवश्यक है। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सन्निधि, चौथा है तात्पर्य। इन सभी वाक्य विवेचन में इन चारों तत्वों का होना आवश्यक है। अब अगली कक्षा में मैं न्याय दर्शन के अनुसार, जो पिछली कक्षा में मैंने प्रत्यक्ष, अनुमान, अभी शब्द की चर्चा की है, और अगली कक्षा में मैं उपमान पर परिचर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।